नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सीईटी रिवीजन सीरीज में अपन ने कल बात की थी 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की। अगला टॉपिक है भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन पर बात करेंगे। इसमें 1756 से लेकर के नेहरू युग तक के कालक्रम की सभी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले कालकोठरी की घटना। 20 जून 1756 को कालकोठरी की घटना हुई थी। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम में एक 14x18 का कमरा था, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बना दिया था। और अगले दिन सुबह इनमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, जिनमें से एक था कैप्टन जेड हॉलवेल। और कैप्टन जेड हॉलवेल ही इस घटना के बारे में बताते हैं। ध्यान रखिएगा, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होती है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति था, वहीं सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का। और इसी संधि के तहत, अलीनगर की संधि के तहत थी, बंगाल के नवाब ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। और 23 जून 1757 इंपोर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। प्लासी युद्ध इसी दिन शुरुआत होती है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य होता है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति था, वहीं सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर सिराजुद्दौला के बाद में बंगाल का नवाब बनता है और इसे क्लाइव का कुत्ता कहा जाता है। मीर जाफर को क्लाइव का कुत्ता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के त्रिगुट के मध्य बक्सर का युद्ध होता है। हेक्टर मुनरो की 5000 की सेना थी और वही 50,000 की सेना थी इनकी, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की। फिर भी इसमें जीत हेक्टर मुनरो की होती है। और ये बक्सर के युद्ध के बारे में एक कथन है, इतिहासकारों ने लिखा है कि अगर प्लासी का युद्ध न हुआ होता तो बंगाल गुलाम नहीं होता। अगर प्लासी का युद्ध न हुआ होता तो बंगाल गुलाम नहीं होता, और अगर बक्सर का युद्ध न हुआ होता तो भारत गुलाम नहीं होता। 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि 2 बार हुई थी, 16 अगस्त 1765 और 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है। वहीं 16 अगस्त 1765 को सुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, और अंग्रेज के मध्य होती है। अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य होती है। आगे 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना होती है। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई, जिसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, जबकि आपको पूछ ले कि बंगाल में द्वैत शासन जो लगाया गया था, इस द्वैत शासन का जनक किसको कहा जाता है, तो लियोनिल कार्टिस। द्वैत शासन का जनक पूछे तो लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1767 से 1769 तक 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। ये अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की विजय होती है और मद्रास की संधि के तहत इस युद्ध का विराम होता है। और यह तय किया गया था कि आगे शांतिपूर्वक कोई युद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 के मध्य, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान रखिएगा, जिसमें 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा युद्ध का मोर्चा संभाला जाता है और टीपू सुल्तान विजयी रहते हैं। इस युद्ध के बाद मंगलोर की संधि होती है। ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद मद्रास की संधि होती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलोर की संधि होती है। आगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण था
कि टीपू सुल्तान पर गुप्त संधियों का आरोप लगाए गए, जिसके कारण तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 1790 से 1792 के मध्य हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि, और वहीं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि इंपोर्टेंट है। इसके तहत टीपू सुल्तान को 3000 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना भुगतना पड़ा था। इसके अलावा आधा मैसूर राज्य इनसे छीन लिया गया और इनकी सेना को 50% से भी कम कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को ताकतवर बनाए बिना ही अपने दुश्मन को लंगड़ा बना दिया। ध्यान रखिएगा, अपने मित्रों को ताकतवर बनाए बिना ही अपने दुश्मन को लंगड़ा बना दिया। ध्यान रखिएगा। इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के दोनों पुत्र मारे जाते हैं और मैसूर पर वाडियार वंश के अल्पवयस्क को राजा बना दिया जाता है और अंग्रेज उनके संरक्षक बनते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आगे की जानकारी अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आगे भी अपन कंप्लीट हिस्ट्री को ऐसे ही डे बाय डे दिनांक वाइज रिवीजन करेंगे। रिवीजन के रूप में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होगी और आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।